नमस्कार, न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवाने। चलिए शुरुआत करेंगे आज की कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई संपन्न। महाटीकाकरण अभियान के तहत मध्य प्रदेश ने बनाया रिकॉर्ड। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह का बयान। हमीदिया हॉस्पिटल तक बनाए जाने वाले नए मार्ग में आए अवैध कब्जों को नगर निगम द्वारा हटाया गया। और अब खबरें विस्तार से। शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई संपन्न। इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर लगी मोहर। शिवराज कैबिनेट की आज एक बहुत अहम और बड़ी बैठक संपन्न हुई है, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। बड़े फैसले लिए जाने के भी अनुमान लगाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश ने कन्फर्म कर दिखाया। प्रधानमंत्री जी को इसलिए धन्यवाद, उन्होंने पर्याप्त डोजेज हमको अपने हाथ में अभियान लिया और उन्होंने पर्याप्त डोजेज उपलब्ध कराया। जब से उन्होंने अभियान हाथ में लिया तो डोज की समस्या जो राज्यों को आ रही थी वो पूरी तरह से समाप्त हो गई। मैं आप सबको भी, विश्वास जी को, प्रभुराम जी को, उनका विभाग था और विशेष रूप से घनघोर परिश्रम किया, डिपार्टमेंट्स को दोनों को बहुत बधाई देता हूँ। महाटीकाकरण अभियान के तहत मध्य प्रदेश ने बनाया रिकॉर्ड। 10 लाख से ज्यादा लोगों ने लगाया वैक्सीन और बनाया नया रिकॉर्ड। टीकाकरण अभियान के अंतर्गत एक दिन में 10 लाख से ऊपर लोगों ने वैक्सीन का टीका लगवाकर रिकॉर्ड कायम किया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उक्त जानकारी राजधानी भोपाल में पत्रकारों से चर्चा करते हुए दी है। उन्होंने प्रदेश की जनता को प्रणाम करते हुए कहा कि मैं जनता को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने टीकाकरण अभियान को जन आंदोलन बनाया, 10 लाख से ऊपर टीकाकरण करवाया। उधर गुना जिला कलेक्टर फ्रैंक नोबेल ए ने जिले भर में पंचायत स्तर पर बनाए गए वैक्सीन टीकाकरण केंद्रों पर स्वयं जाकर निरीक्षण कर लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित किया। कई सेंटरों पर लोगों ने टीका लगवाने के प्रमाण पत्र मांगे, जिस पर कलेक्टर महोदय ने उन्हें समझाइश दी कि किसी भी कंप्यूटर सेंटर पर अपना आधार नंबर या फ़ोन नंबर बताकर पोर्टल से सर्टिफिकेट निकलवा सकते हैं। गुना से आर.के. शर्मा की खास रिपोर्ट। लोगों का बहुत उत्साह है और काफ़ी लोग आ रहे हैं वैक्सीन करवा रहे हैं। सर, किसी को अभी तक किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं आई वैक्सीन में? कोई परेशानी नहीं आई। बाकी हमारी डॉक्टर की टीम भी है, अच्छा मूवमेंट में है। अगर किसी भी तरह की परेशानी आएगी तो उसका आप प्रॉपर इलाज करेंगे। प्रूफ सील लगा के दे रहे हैं। सील नहीं है सर, हम आपको सील नहीं है सर, हम ऐसे ही बता देंगे आपको। सुने तो जी, जहाँ प्रिंटर की व्यवस्था की गई है वहाँ प्रिंट निकाल के भी दे रहे हैं प्रमाण पत्र, और जहाँ प्रिंटर की व्यवस्था नहीं है वो किसी भी कियोस्क सेंटर से या ऑनलाइन वो अपना प्रमाण पत्र निकलवा सकते हैं। मध्य प्रदेश की जनता ने आज अभूतपूर्व सहयोग किया और जीवन का टीका वैक्सीन लगवाया। हमने 10 लाख सोचा था, अभी मुझे खबर मिली है कि 10 लाख वैक्सीन के डोज आज लग चुके हैं और अभी भी डोज लगना जारी है। ये वैक्सीन ही कोरोना से बचने के लिए सुरक्षा चक्र है और जनता ने जो जन आंदोलन इसको बना दिया। समाज के हर वर्ग के लोग जुटे, लेखक, चिंतक, पत्रकार, साहित्यकार, कलाकार, डॉक्टर, प्रोफेसर, वकील, इंजीनियर, समाजसेवी, राजनेता, धर्मगुरु सब जुटे। वैक्सीनेशन पर बोले विश्वास सारंग। वैक्सीनेशन पर बयान देते हुए विश्वास सारंग ने कहा कि दुनिया में कहीं इतनी वैक्सीन नहीं लगी है। 21 जून के दिन इतिहास दर्ज हो गया है। एक दिन में रिकॉर्ड बनाया गया है। 16,95,592 को टीका लगा है। 8 से 45 साल के उम्र के लोगों को पहला डोज 12,91,237 लगा है। इंदौर में 2,23,628 लगा है। देश में इंदौर ने अपना रिकॉर्ड दर्ज कराया है। भोपाल में 1,92,000 लोगों को टीका लगाया गया है। अभी तक वैक्सीन को लेकर अनर्गल बातें करते थे, पर कल जब देखा कि जनता उमड़ पड़ी तो नाटक नोटंकी करने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर भी पहुंच गए। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना
मुझे समझ में नहीं आई कि कांग्रेस के नेता पहुंचे काहे के लिए थे। अभी तक तो वो वैक्सीन का विरोध करते थे, अभी तक तो वैक्सीन लगाने के खिलाफ थे। मध्य प्रदेश के द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड पर बोले नरोत्तम मिश्रा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान देते हुए कहा कि एमपी के लिए 21 जून का दिन ऐतिहासिक रहा है। मां पीताम्बरा के आशीर्वाद से हमने इतिहास रच दिया है। मध्य प्रदेश के लिए, देश के लिए ऐतिहासिक दिन था। प्रधानमंत्री जी के बहुजन हिताय बहुजन सुखाय वैक्सीन अभियान को मां पीताम्बरा माई का दतिया में आशीर्वाद लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान के द्वारा प्रारंभ किया गया और जैसा परिणाम सुखद आना था वैसा ही आया। मध्य प्रदेश ने नया कीर्तिमान गढ़ा। दिग्विजय सिंह ने लगाए नगर निगम पर गंभीर आरोप। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने बयान देते हुए कहा कि नगर निगम द्वारा फर्जी कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि दादा लोग घर बैठकर गुमटियों का धंधा कर रहे हैं और पात्र लोगों की गुमटियों का किराया देना पड़ रहा है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है प्रदेश के लिए। और सही ढंग से उन्होंने अपनी समय पर मांग उठाते रहे। अगर उनकी बात मोदी जी फरवरी 2020 में मान लिए होते तो इतनी मौतें नहीं होती। और आज हमें इस बात का दुख है कि नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की थी कि कोविड से जो मरेगा उसको केंद्र सरकार 4 लाख रुपए देगी और अब सुप्रीम कोर्ट के सामने कह दिया कि हमारे पास पैसा नहीं है। नगर निगम द्वारा छोटे बच्चों के साथ किया गया अमानवीय व्यवहार। बच्चों के साथ अमानवीय व्यवहार का वीडियो सामने आया है जिसमें नगर निगम द्वारा छोटे छोटे बच्चों से उठक बैठक लगवाई गई व आपत्तिजनक हालत में घुमवाया गया। इस मामले में बाल आयोग को फौरन कार्रवाई करनी चाहिए। गृह मंत्री से भी मामले की शिकायत की गई है। तत्काल कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। मामला वीआईपी रोड का बताया जा रहा है। शादी का झांसा देकर बनाता रहा शारीरिक संबंध। युवती ने युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। मांग में सिंदूर भरकर बोला कि आज से तुम मेरी पत्नी हो। 3 सालों तक शादी करने का झांसा देकर युवक युवती से शारीरिक शोषण करता रहा और जब प्रेमिका ने शादी करने का दबाव बनाया तो वह मुकर गया। कहा वो सब ढोंग था। यह सभी आरोप एबीवीपी के प्रदेश सहमंत्री शुभांक गोटिया पर लगे हैं। 23 वर्षीय युवती ने महिला थाने पहुंचकर शुभांक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। आरोपी शुभांक गोटिया के विरुद्ध 3 वर्षों से शारीरिक शोषण कर रहा है। शादी का वादा किया था उसने, उसके बाद अब वह शादी करने से इनकार कर रहा है। आरोपी शुभांक गोटिया राइट टाउन जबलपुर का निवासी है। उसके विरुद्ध आज दिनांक को 376 का प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। नकली रेमडेसिविर मामले पर पुलिस की रिमांड हुई समाप्त। न्यायालय द्वारा आरोपियों को भेजा गया है जेल। एसआईटी की विशेष निगरानी में चल रही थी रिमांड। एसआईटी प्रभारी रोहित कुशवानी ने चारों आरोपियों समेत सपन जैन, कौशल वोरा, सुनील मिश्रा और पुनीत शाह को न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया। न्यायालय ने आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजने के निर्देश जारी किए हैं। गोहलपुर तथा माड़ोताल में कुल मिलाकर 6 अपराध पंजीबद्ध किए गए हैं। इसका प्रमुख आरोपी जो है वह है कलीमुद्दीन। उसकी कंपनी थी कलीमुद्दीन बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन KBC। तो इसमें अभी कलीमुद्दीन से पूछताछ जारी है। उसके कई दस्तावेज जब्त किए गए हैं जो एक ज़मीन का फर्जीवाड़ा दिखा रहे हैं। साथ साथ उसके अकाउंटों को भी देखा गया है और अकाउंट भी सीज किए जा रहे हैं। जबलपुर में धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। दरअसल मामला जबलपुर का है जहां कोरोना संक्रमण के बीच गरीब लोगों को आगरा से आया एक समूह लूटने में जुटा हुआ था। यह समूह ब्रांडेड कंपनियों के शैम्पू बनाकर उन्हें अच्छे से पैक करवाता था और फिर ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर गरीब बस्तियों में बेचा करता था। पुलिस ने मिली जानकारी के अनुसार दबिश देते हुए मौके से शैम्पू बनाने का सामान समेत 7 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। जो होटल सैफी पैलेस है उसमें
2 कमरे में लोग अवैध रूप से शैम्पू का निर्माण कर रहे हैं। इस सूचना पर वहाँ पर दबिश दी गई कि 2 कमरों में 7 व्यक्ति जो आगरा के हैं वो रुके हुए थे और शैम्पू की काफ़ी खाली शीशियाँ, भरी शीशियाँ और शैम्पू बनाने का जो पदार्थ है वो प्राप्त हुआ है। रॉयल मार्केट में बने अवैध रेस्टोरेंट के किचन शेड को नगर निगम द्वारा हटाया गया। रॉयल मार्केट के अंतर्गत रॉयल कॉम्प्लेक्स के पीछे रेस्टोरेंट द्वारा बनाए गए अवैध किचन शेड को नगर निगम के दस्ते ने जेसीबी की सहायता से कार्रवाई करते हुए हटवाया है, जिसके लिए 1.5 वर्ष पूर्व ही कब्जाधारियों के खिलाफ नोटिस जारी भी कर दिया गया था, लेकिन उनके द्वारा कब्जा नहीं हटाया गया, जिसके तहत मजबूर होकर नगर निगम को पुलिस की निगरानी में यह कार्रवाई करनी पड़ी। बता दें, मौके पर मौजूद सभी अवैध दुकानें व गुमटी को हटाया गया, लेकिन स्वास्तिक फार्मा की अवैध बिल्डिंग पर स्टे होने के कारण उस बिल्डिंग को नहीं हटाया जा सका। दरअसल यहां पर हमीदिया हॉस्पिटल तक जाने हेतु मार्ग बनाया जा रहा है, जिसमें अवैध कब्जा अवरुद्ध हो रहा है, जिसको मद्देनजर रखते हुए यह बड़ी कार्रवाई की गई है। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।